हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी जी। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, अनलॉक 2 चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में आंकड़ा कोविड-19 का लगभग 1000 के पार हो चुका है। उसके बावजूद सरकार ने ये फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, यहाँ होटल्स को खोल दिया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो एक बहुत चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जो हैं केस बढ़ते जा रहे हैं और जैसा अभी आपने कहा 1000 से संख्या पार हो गई है। एक समय था जब हिमाचल की सरकार दावा कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश कोविड फ्री स्टेट होने जा रहा है और ऐसा लग भी रहा था। 2-3 केस बचे हुए थे, मगर जिस तरह से अनलॉक 1 और अब अनलॉक 2 चालू हुआ है, अनलॉक 1 में लोगों की आवाजाही बढ़ी, बाहर से भी लोग आए और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कहना चाहती हूँ कि सरकार टेस्टिंग नहीं कर रही थी और अभी भी नहीं कर रही है। जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो टेस्टिंग नहीं हो रही है। मगर ये भी सही है कि इस कोविड की वजह से हिमाचल प्रदेश की, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो तहस नहस हो गई है। और निश्चित तौर में क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टूरिज़्म हमारा बहुत बड़े अर्थव्यवस्था का जो हमारा जीडीपी का हिस्सा है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री सिर्फ होटल नहीं होती है, टूरिज़्म इंडस्ट्री के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अनलॉक 2 में अभी आदेश किए हैं हिमाचल सरकार ने कि पहली बात तो उन्होंने अपने बॉर्डर्स जो सील थे वो खोल दिए हैं कि अब किसी को पास की ज़रूरत नहीं होगी। मैं समझती हूँ कि ये समय अभी उचित नहीं था। बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर से आने वालों को स्क्रीन करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जितना भी कोविड आया है, केसेस आए हैं, वो बाहर से आए हैं। ये हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी तक कम्युनिटी में या विद इन गाँव टू गाँव ये अभी फैला नहीं है। अब आपने ओपन कर दिया, निश्चित तौर पे हिमाचल की एक और वो रही है कि जो लोग हिमाचल के नज़दीक के हैं, जैसे पंजाब से हैं या जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू से बेसिकली, हरियाणा से हैं जो कि नज़दीक पड़ता है शिमला के और मनाली के, कसौली के, जो हमारे मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, डलहौजी। तो यहाँ पे लोग सुबह आके शाम को वापस चले जाएंगे। आपने ओपन कर दिया, उनको ये ज़रूरी नहीं है अब पास लेना। तो एक तो मैं समझती हूँ कि ये ओपन करना गलत है। दूसरा, ये सही है कि टूरिज़्म इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने के लिए हम भी मांग करते रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट हो गई है। चाहे वो होटेलियर्स हों, ढाबे वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, जो हमारे टैक्सीज चलाते हैं, जो हमारे गाइड्स हैं, जो हमारे और टूरिज़्म के साथ रिलेटेड लोग हैं, कुली हैं, दूसरे हैं, इन सबको इसका बहुत आर्थिक असर पड़ा है। मगर जो अगर आप देखें जिस तरह से ये ओपन किया है, टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी उसमें एक फहरिस्त दी हुई है कि आने से पहले उनको क्या क्या करना होगा। चाहे अगर कोई परिवार आ रहा है, 5 आदमी का परिवार है, तो उसको 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट चाहिए। 5 आदमी का परिवार अगर आ रहा है तो उसको मिनिमम, वैसे तो 4500 रुपये कोविड टेस्ट का लगता है, मिनिमम भी हम ले लें कि 2500 कहीं कहीं किया हुआ है दिल्ली सरकार ने, अन्य सरकारों ने। अगर हम मिनिमम भी ले लें तो एक परिवार को लगभग 12,000 10,000 रुपये तो टेस्ट कराने के लगेंगे। फिर उसको 5 दिन रहना अनिवार्य है। ये तो हो गई जो टूरिस्ट आएगा उसकी बात। अब अगर हम टूरिस्ट जहाँ आएगा, जो होटेलियर है, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, एक होटेलियर को जो उसके होटल के कमरे की कीमत है उससे कहीं ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा इन सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए जो उसको होटल खोलने के लिए चाहिए। हमारे यहाँ टूरिस्ट जो हैं वो लाखों की संख्या में आते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक जो मैं डलहौजी में बातचीत की है, होटेलियर्स का कहना है कि लोग इंक्वायरी तो कर रहे हैं, मगर बुकिंग अभी तक इस तरह से नहीं आई है कि किसी का होटल खुल सके। किसी का अगर 50 या 60 कमरे का होटल है, 40 कमरे का होटल भी है, अगर 3 कमरों की बुकिंग आती है और उसको अगर अपना पूरा स्टाफ बुला करके पूरा होटल खोलना पड़ता है, तो मेरा ये मानना है कि होटल मालिक को खर्चा ज़्यादा पड़ेगा और इनकम कोई नहीं होगी।
इससे बेहतर है कि जो होटल इंडस्ट्री से या टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो होटल्स हैं, ढाबे हैं, टैक्सी वाले हैं, कुलीज हैं, कोई भी हैं, इनको कोई आर्थिक मदद दी जाए। विशेष करके जो होटल वाले हैं उनके टैक्सेस 2-3 साल के लिए माफ़ी कर देने चाहिए, टैक्स लिया ही ना जाए। वो एक उनके लिए उचित मैं समझती हूँ कि मदद हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे होटेलियर्स ने लोन ले रखे हैं। लोन जो ले रखे हैं, होटल बंद है मगर ईएमआई उनको देनी पड़ रही है। ये ठीक है कि लोन्स पे ईएमआई डेफर की गई है, मगर इंटरेस्ट तो डेफर नहीं किया गया है और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो इंडस्ट्री को अगर हमने जिंदा रखना है तो जिन लोगों के लोन्स हैं उनके बारे में भी कोई सरकार को आर्थिक पैकेज या कोई रिलीफ देने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि होटल भी जो है एमएसएमई में ही आता है, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही है। ये होटल हिमाचल प्रदेश में तो डिक्लेयर्ड इंडस्ट्री है, हमने इसको डिक्लेयर कर रखा है इंडस्ट्री। तो अगर जो इंडस्ट्री को रियायतें हैं उस तरह की रियायतें होटेलियर्स को मिलेंगी तभी कोई फ़ायदा है। वरना मैं समझती हूँ कि जहाँ तक मैं देख रही हूँ, शिमला के होटल एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है, मनाली के एसोसिएशन ने भी इसका विरोध किया है। और विरोध इसलिए नहीं किया है कि कोई अपने होटल नहीं चलाना चाहता, विरोध इसलिए है कि होटल तब चलेंगे जब मिनिमम ऑक्यूपेंसी जो है लगभग 60% कम से कम हो। मैम, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म इंडस्ट्री है, खासकर यहाँ पे शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, डलहौजी की बात करें, हर साल लाखों की संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट आता है घूमने के लिए। अभी जो ये सरकार ने फैसला करा हुआ है कि होटल्स खोल देंगे, उसके बाद शिमला राजधानी है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ के जो कारोबारी हैं खासकर होटल से जुड़े हुए, उन लोगों ने इनका बाइकआउट करा है कि भाई अभी सरकार ने ये फैसला जो गलत करा है। अगर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट आएगा उसको दिक्कतें होगी, क्योंकि अभी तक जो इंक्वायरी हुई है 300 के आसपास लोगों ने अभी तक हिमाचल में आने की इच्छा जताई है। अगर 300 लोग आता है जहाँ संख्या लाखों में होती है, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मेरा यही कहना है कि कोई भी होटेलियर, शिमला जैसी जगहों में तो ऐसे भी होटल्स हैं जिसमें लगभग 100 कमरे हैं, और अगर 100 कमरों में 4 कमरे की बुकिंग आती है या इवन 50 कमरे के होटल में 4 कमरे की बुकिंग आती है, तो होटल का जो मालिक है वो इस बात को भी कैलकुलेट कर रहा है कि होटल बंद रखने से ज़्यादा नुकसान उसको है अगर वो होटल खोलेगा। उसको स्टाफ पूरा बुलाना पड़ेगा, सैनिटाइज करना पड़ेगा, थ्रो अवे टॉवल्स, थ्रो अवे चीज़ें, सारी चीज़ें उसको यूज़ करनी पड़ेंगी। प्रोटोकॉल में कहीं अगर गड़बड़ हुई तो जिम्मेवारी भी उसकी होगी, और ये क्रिमिनल जिम्मेवारी है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अगर कोई भी, क्योंकि अगर आपके होटल में कोई रह रहा है और वो खुदा न खास्ता कोविड पॉजिटिव पाया गया, तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है वो होटल के मालिक की है। तो कौन सा होटल का मालिक जो है 40 कमरे रख के, 60 कमरे रख के, 100 कमरे रख के 2-3 कमरों की बुकिंग पे अपना होटल चला सकता है? तो जब तक हालात नॉर्मलाइज नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि होटल्स जो हैं वो खुलने की हालात में है। हिमाचल प्रदेश में कोविड का दौर जब से जारी हुआ है, खासकर पूरे देश भर में कोविड का दौर जारी मार्च से हो चुका है, उसके बावजूद मार्च से लेकर अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जाता है, तो आपको लगता है कि सरकार ने जो होटल्स खोलने की बात करी है, स्कूल खोलने की बात करी है, तो क्या जल्दबाजी का कदम उठाया गया है? अब मुझे सरकार से इन 2 बातों पे हमेशा मैं उनसे प्रश्न करती हूँ और आज भी करना चाहूँगी कि अगर ये हालात हिमाचल प्रदेश में हैं कि हम अपने प्रोटोकॉल्स को इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे सब कुछ सही है कि बाहर के लोग आकर के क्वारंटाइन भी होने की उनको ज़रूरत नहीं है, और जो हिमाचली आएगा उसको क्वारंटाइन भी होना है। हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा का सत्र है वो शीघ्र अतिशीघ्र बुलाना अति आवश्यक है। ज़रूरी है कि जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो बैठ करके इस बात पे चर्चा करें कि हिमाचल प्रदेश के हित के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। क्योंकि ये प्रश्न, इसमें कोई राजनीति का नहीं है, ये प्रश्न हिमाचल प्रदेश का है। और दूसरा मेरा ये है कि कोई भी चीज़ खुले उससे पहले हमारे मंदिर और जो हमारे आस्था के स्थल हैं ये पहले खुलने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई तक बच्चे जो स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं। अगर स्कूलों में एडमिशन बच्चों की होती है, उसके बाद जाहिर सी बात है स्कूल खुल जाएंगे। अभी तक सत्र नहीं बुलाया गया, स्कूल खोलने की बातें हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये 0 ईयर डिक्लेयर कर देना चाहिए। इस साल कोई क्लासें नहीं होनी चाहिए। कोविड का जो कहर है बढ़ता जा रहा है, हिंदुस्तान 3रे नंबर पे पहुँच गया है
और मैं एक और बात आपको बताऊं, केसेस में हम तीसरे नंबर में हैं, टेस्टिंग में हम वर्ल्ड में 138th पे पोजीशन रैंकिंग है हमारी, यानी टेस्टिंग हम कर नहीं रहे हैं तब भी हम तीसरे नंबर पे हैं। अगर हम टेस्टिंग शुरू करेंगे तो हम अमेरिका से कहीं आगे निकलेंगे। मैम हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, पंजाब की प्रभारी और डलहौजी की विधायिका आशा कुमारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार ने होटल्स खोलने की बात करी है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुई है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं, संख्या 1000 से पार हो चुकी है। ऐसे में सरकार को संयम के साथ काम लेना होगा। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए, उसके बाद जो भी काम करना है वो बैठ मिलकर ही काम हो सकता है। चंबा से न्यूज़ 24 के लिए मंजूर पठान की रिपोर्ट।